IPC ईयर 1860, CRPC ईयर 1898 एंड एविडेंस एक्ट ईयर 1872। जी हां, ये लॉज लिटरली ब्रिटिश एरा के हैं और इन लॉज को आज भी हमारे देश में फॉलो किया जाता है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली होम मिनिस्ट्री के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर एक रिफॉर्म बिल प्रेजेंट किया गया, जिनमें इन लॉज में कुछ चेंजेस करने की बात की गई है। These are the British era laws and still our system is following those laws. काफी सालों से इन लॉज में चेंजेस करने की बात हो रही थी, रिफॉर्म्स करने की बात हो रही थी और फाइनली गवर्नमेंट ने इस बिल को प्रेजेंट किया। ऑब्वियसली प्रोसेस अभी पूरी बाकी है बिकॉज इसके ऊपर स्क्रूटिनी होगी, पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस में वोटिंग होगा और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर साइन करेंगे, तब जाके इसे एक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। There are so many reactions coming from the different sections of the society. Mixed reactions. Obviously, every time someone is going to support these and someone is going to criticize it. Whatever will happen, हम फ्यूचर में देखेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी डिमांड सब लोग कर रहे थे कि ये ब्रिटिश एरा लॉ चेंज होना चाहिए। सो टुडे विल टॉक अबाउट कि इस बिल में क्या क्या लिखा हुआ है, जो तीनों बिल्स प्रेजेंट किए गए, इनके नए नाम और क्या मेन पॉइंट्स है जो इनके अंदर मेंशन किए गए। जब ये बिल लॉ में कन्वर्ट होगा तब हम वापस एक बार इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि एग्जैक्टली क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह, उनके द्वारा एक पॉइंट मेंशन किया गया कि इन तीनों के नए नाम रखे जाएंगे। सो आईपीसी जो 1860 1860 में आया था, इसका नया नाम रहेगा भारतीय न्याय संहिता। तो इस नाम से इसे मेंशन किया गया। जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे 1898 और बाद में 1973 में अमेंड किया गया था, इसका नाम रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसका नाम रखा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो ये तीन नए नाम दिए गए। अब इन नामों को लेके भी थोड़ा सा इशू आ गया। सदर्न स्टेट्स, स्पेशली द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उनके सीएम साहब का स्टेटमेंट है कि दिस हिंदी नेम्स आर रियली वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, स्पेशली फॉर द सदर्न स्टेट। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वो फेस हो रही है। सो नाम से लेके ही मिक्स रिएक्शंस आना शुरू हो गया। पॉलिटिक्स इज नॉट अवर पार्ट, हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज हर किसी को अपना व्यू रखने का हक होता है। हमें सिर्फ उन पॉइंट्स की तरफ ध्यान देना है जो हमारे लिए काम का एक ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट कि इन तीनों जो प्रेजेंटेड बिल्स है इनमें क्या लिखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे सीआरपीसी पहले कहा जाता था। दोस्तों इसके अंदर 533 सेक्शंस रहेंगे के, और उसमें से 478 सेक्शन सीआरपीसी के थ्रू ही लिए गए। 160 सेक्शंस को अमेंड करने की बात की, जो ओरिजिनल सीआरपीसी में मेंशन किए गए। 9 नए सेक्शंस को ऐड किया जाएगा और 9 सेक्शंस को रिपील किया जाएगा। यह पॉइंट फिलहाल बिल में प्रेजेंट किया गया। सबसे मेन पॉइंट यहां पे ट्रायल इन एब्सेंटिया। अब क्या होता है, बहुत बार जब केसेस लगती है, जिस पर्सन के अगेंस्ट केस है वो पर्सन नहीं प्रेजेंट हो पाता। फॉर एग्जांपल दाऊद इब्राहिम, विजय माल्या, नीरव मोदी, वो तो नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में केस नहीं रुकनी चाहिए, ऐसे सिचुएशन में वो ट्रायल चलनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग लॉ में कुछ सजेशंस मेंशन किए गए। पहले क्या होता था कि हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उनके जजेस इस चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते थे अपने पावर के हिसाब से। पर अगर लॉ में कुछ प्रोविजन रहेगी तो चीजें काफी स्मूथ हो जाएगी, और वही पॉइंट लिखा गया है। दूसरा, ई फाइलिंग ऑफ एफआईआर। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, तो क्यों जाना है पुलिस स्टेशन और क्यों आपको फिजिकल फॉर्म में एफआईआर डालनी है। अगर ई फाइलिंग होती है तो कभी भी अच्छा रहेगा। और दूसरा, ट्रायल ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यह भी बड़ा खूबसूरत चीज है। अभी तक ऐसा था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसके ऊपर काम किया करते थे, बट अगर लॉ में यह चीज मेंशन की गई तो काफी कॉन्क्रीट तरीके से चीजें इंप्लीमेंट हो सकती है। तो काफी अच्छे रिफॉर्म्स यहां पे मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट जाते हैं भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम लोग आईपीसी भी कहते हैं। इसमें 356 सेक्शंस की बात की है। 175 सेक्शंस में कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, 8 नए सेक्शंस ऐड किए जाएंगे और लिटरली 22 सेक्शंस को यहां पे रिपील करने की बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ इसमें बात करते हैं की एडिशंस, और बड़े खूबसूरत यहां पे डिसाइडफुल प्रॉमिस टू मैरी। अब बहुत बार होता है ना, ऐसी केसेस आपने सुनी होगी कि जहां पे गलत आइडेंटिटी देके शादी कर ली,
या अभी एक रिसेंट केस आया था कि एक ही पर्सन ने मल्टीपल महिलाओं को गलत गलत आइडेंटिटी दे दी, उनसे शादी कर ली और पैसा हड़प कर लिया। अगर ऐसी कुछ केसेस होती है तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। एक बहुत अच्छी बात है इस आईपीसी के अंदर कि महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम करता है तो काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस मेंशन की गई है, जिसकी जरूरत एक्चुअली हमारे लॉ को थी, हमारे सिस्टम को थी। नाउ लिंचिंग, मर्डर बाय 5 और मोर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट एंड कम्युनिटी। लिंचिंग कंसेप्ट होता है कि पूरी भीड़ किसी एक पर्सन को मार देती है। मूवीज में ये बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, पर रियलिटी में बहुत डरावनी सिचुएशन है कि किसी एक पर्सन को भीड़ मार रही है। अब वो भीड़ जानकार है, समझदार है, या फिर किसी अफवाह के चक्कर में किसी को मार रही है। और पहली बात तो भीड़ को हक नहीं है किसी एक पर्सन को मारने का, बिकॉज लॉ नाम की भी चीज देश में होती है। तो अगर रेस, कास्ट, कम्युनिटी या किसी भी अफवाह के बेसिस पे लिंचिंग अगर हो रही है तो काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। यह भी पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है, सो जो बहुत जरूरी है। देन टेररिज्म, इसको और स्ट्रिक्ट किया गया है। देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसके अगेंस्ट भी काफी स्ट्रिक्ट नियम लाए जाएंगे। करप्शन, ये एक और पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट जिनको और थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया, जैसे मैंने लास्ट मेंशन किया कि महिला और बच्चों के अलावा ये और 3 चीजें जिनको काफी स्ट्रिक्टली यहां पे मेंशन किया गया। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट। आप अगर हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे या वेब सीरीज देखते होंगे तो वहां पे कई बार जज कम्युनिटी सर्विस देता है कि भाई इस छोटा सा कोई क्राइम होगा, छोटा सा कोई गलती कर ली होगी, तो ठीक है आप कम्युनिटी सर्विस कर लीजिए और उसके हिसाब से वो क्लियर हो जाएगा, उसके लिए जेल भेजने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा बहुत बार होता है। इंडिया में एक्चुअली जजेस भी कई बार करते हैं, स्पेशली सेशन कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज। कोई पीटी क्राइम होगा, कोई छोटा सा क्राइम होगा, तो कम्युनिटी पनिशमेंट देके कि भाई आप सोसाइटी के लिए काम कर लीजिए, आप कहीं पे थोड़ा सा पढ़ाने के लिए चले जाइए, कहीं पे सोशल वर्क कर लीजिए, और वो चीजें क्लियर हो जाती है। बट ये लॉ में नहीं था और इसे फाइनली लॉ में इंक्लूड किया गया, जिसकी काफी तारीफ अक्रॉस द सेक्शंस इंडिया में हो रही है। सो कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट। नाउ नेक्स्ट जाते हैं लास्ट, जो थर्ड जो है एविडेंस एक्ट 1872। इसमें चेंजेस किए गए, इसका नाम रखा गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 170 सेक्शंस की यहां पे बात की गई है। 23 सेक्शंस को अमेंड किया जाएगा, एक सेक्शन को ऐड करेंगे और 5 सेक्शंस को यहां पे रिपील किया जाएगा। अब यहां पे ना जो रिपील कर रहे हैं उसमें से काफी सारे पुराने वर्ड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ऑफ यूके। अब ये क्यों लिखना है हमें? 1872 में ठीक है, वहां पे ब्रिटिशर्स ने इसे बनाया था, अब इसकी जरूरत नहीं है। देन प्रोविंशियल एक्ट, ये भी कंसेप्ट निकाल दिया है। लंदन गैजेट, जूरी, बैरिस्टर, लाहौर, कॉमनवेल्थ, यूके, द ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, सो हर मैजेस्टी, पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ये जो सारे ब्रिटिश एरा के नाम है, ये सारे एविडेंस एक्ट में से निकालने की यहां पे बात की गई है। पर एविडेंस एक्ट को लेके थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो ऐसी है जो क्लियरली मेंशन नहीं की गई। बट अगेन ये अभी तक लॉ में नहीं कन्वर्ट हुआ है, ये केवल बिल प्रेजेंट किया गया है। इस बिल के ऊपर स्क्रूटिनी होती है, इस बिल के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, देन हमारा लोकसभा राज्यसभा सेपरेटली से पास करेगा, एंड देन देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर साइन करेंगे। सो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया में फाइनली हमारा लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये चेंज हो रहा है। सो यही थी इंफॉर्मेशन। जब इस लॉ में जब इस बिल को प्रॉपरली लॉ में कन्वर्ट किया जाएगा तब हम वापस एक बार इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द अदर सेशंस। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।